अगर रात में आपको ये मखलूक दिखे तो समझ जाएं कि आपका आखिरी वक्त आ चुका है। ये वेंडिगो की सच्ची कहानी है। 1973 में एक छोटे से शहर रेवेंस होलो में बैंडओवर नामी एक हंटर रहता था। वो अक्सर लोगों की मदद करता था और अपनी नॉलेज से लोगों को काफी गाइड करता था। लेकिन जब सर्दियों में बर्फबारी हुई और रातें लंबी हो गई तो वहाँ के शिकारी गायब होना शुरू हो गए। सबसे पहले डेनियल प्राइस नामी एक शिकारी गायब हो जाता है। उसके बाद दो भाई मार्क और एलेक्स शिकार पर जाने के बाद वापस नहीं आते। पुलिस को इन्वेस्टिगेशन के दौरान वहाँ टूटी हुई झाड़ियां और बहुत सा खून दिखता है, लेकिन बॉडीज नहीं मिलती। टाउन के लोग बहुत ज्यादा डर गए थे और कुछ लोगों का मानना था कि वहाँ जंगल में कोई मॉन्स्टर आ गया है। बेन इन सारी बातों का अफवाह कहकर उन्हें कहता है कि ये काम किसी जंगली बालू का है, लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि बेन का एक डार्क सीक्रेट है। दिन में तो वो टाउन के लोगों का सबसे फेवरेट ट्रैकर था, लेकिन रात होते ही वो एक खूनख्वार दरिंदा बन जाता था। उसकी बॉडी बहुत लंबी और भयानक हो जाती थी। उसकी हड्डियां गोश्त से बाहर आ जाती थी और उसकी आंखें किसी जानवर की तरह चमकने लगती थी। उसके दांत लंबे और काले हो जाते थे। मॉन्स्टर बनते ही वो ऐसे भूख से पागल हो जाता था जैसे वो सदियों से भूखा हो। एक रात पॉल नामी एक हंटर बेन को उसकी ट्रांसफॉर्म शेप में देखता है। वो देखता है कि बेन एक दूसरे हंटर की बॉडी को चीर फाड़ कर रहा था। तभी पॉल घबरा कर वहां से भागता है। उस मॉन्स्टर की चमकती हुई आंखें पॉल को देखती हैं और वो धीमी आवाज में पीछे से पॉल का नाम लेता है। अगली सुबह बेन टाउन वापस आता है और गाँव वालों से मजाक करने लगता है और उन्हें खोए हुए लोगों को ढूंढने के लिए मदद के लिए कहता है। किसी को भी बेन पर शक नहीं होता। वक्त गुजरने के साथ वहाँ लोग गायब होते जा रहे थे और जंगल में सिर्फ उनकी हड्डियों के ढांचे मिलते रहे। कुछ लोगों का मानना है कि बेन वेंडिगो आज भी वहाँ के जंगल में मौजूद है, इसलिए वहाँ जाने वाले टूरिस्ट को कैंप से दूर जाने से मना किया जाता है और साथ ये भी उन्हें नसीहत की जाती है कि अगर उन्हें पीछे से उनका नाम पुकारने की आवाज है तो पीछे मुड़कर ना देखें।